बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इसका फैसला अब से कुछ घंटे बाद हो जाने वाला है। आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर आखिरी कैबिनेट मीटिंग करेंगे और उसके बाद वो पद से इस्तीफा दे देंगे। नीतीश के इस्तीफे के बाद उनके उत्तराधिकारी का चुनाव होगा, लेकिन ये उत्तराधिकारी कौन होगा इस पर सबकी नजर है। दोपहर 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक है, जिसमें नए सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी। हालांकि औपचारिक ऐलान शाम को 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक में किया जाएगा, लेकिन उससे पहले सुगबुगाहट तेज है कि किसके नाम पर फैसला होगा। एक नाम जो सबके सामने आ रहा है, जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। तो क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये अभी फिलहाल इस पर सस्पेंस बना हुआ है, या फिर कोई और चेहरा देखने को मिलेगा। नीतीश चंद्रा पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, क्या होने वाला है आज? क्योंकि जैसे ही नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, वैसे ही उसके कुछ घंटों बाद ऐलान हो जाएगा कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। बिहार में अब बीजेपी की सरकार बनना तो तय हो ही गया। जी हाँ, देखिए, बिल्कुल लगभग ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी के नेतृत्व में अब सरकार बनेगी। पहली बार बिहार में बीजेपी का सीएम होगा। नाम भी लगभग तय माना जा रहा है। सम्राट चौधरी का नाम सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है और कल जिस तरह के घटनाक्रम रहे उसको देखकर भी ये अंदेशा मिलता है। उनके घर के आसपास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके अलावा राजभवन के जो तमाम अधिकारी हैं वो मिल रहे हैं। तमाम बड़े नेता जो एनडीए के हैं वो उनसे मिल रहे हैं। तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इसकी वजह सामाजिक समीकरणों में छिपी हुई है। बीजेपी बहुत पहले से इसको लेकर तैयारी कर रही थी। सम्राट चौधरी को जिस तरह से आगे किया गया, उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई, ये इस दिन को ध्यान में रखकर की गई कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी जब खत्म होगी तो उसके बाद इस विरासत को, इस राजनीतिक विरासत को बीजेपी अपने साथ जोड़ना चाहती है। और यही कारण है कि लवकुश समाज को जोड़कर रखने की रणनीति है सम्राट चौधरी के चयन के पीछे। और यदि ऐसा नहीं होता है तो ये संभावना है कि इस वोट बैंक में बिखराव हो सकता है। और चूंकि जो जेडीयू है, अब जाहिर है उसकी भूमिका भी बड़ी होगी और जेडीयू के जो तमाम नेता हैं उनकी कोशिश है निशांत कुमार को तैयार करने की। हमारे साथ है जेडीयू के सीनियर लीडर और नीतीश कुमार के बेहद करीबी श्रवण कुमार। श्रवण जी, क्या कहना चाहेंगे? आज का दिन बेहद अहम और सबकी नजर इस बात पर कि अब जेडीयू कैसे इस चीज को आगे बढ़ाएगी। कहा जा रहा है कि निशांत तैयार नहीं हो रहे हैं और श्रवण कुमार का नाम अब डिप्टी सीएम के लिए लिया जा रहा है। नहीं, हमारा नाम ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन उसमें कोई दम नहीं है, ना हमारी कोई चाहत है, ना हम उस लायक है। बाकी निशांत कुमार जी के बारे में तो हमारे बड़े नेता सब मिल बैठ के फैसला लेंगे और निशांत कुमार जहां भी, जिस जगह पर भी होंगे, उससे पार्टी को बहुत उम्मीद है, खास करके युवा पीढ़ियों को बहुत उम्मीद है। तो क्या निशांत संगठन में काम करना चाहते हैं, अभी रुकना चाहते हैं, सीधे डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते हैं? क्या आरोप लगेगा उन पर इसलिए बचना चाहते हैं? क्या कह रहे हैं निशांत? नहीं, निशांत जी के भावी रणनीति के बारे में हमारे बड़े नेता मिल बैठ करके तय करेंगे और जो तय करेंगे उसको हम समझते हैं, उनको उस रास्ते पर हमारे निशांत कुमार जी चलेंगे। तो आगे आज क्या क्या होना है? 11 बजे नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट है, उसमें भी कहा जा रहा है कि एक धन्यवाद की तरह सारे मंत्री उनको अपनी बात रखेंगे, फिर एक फोटो सेशन की व्यवस्था भी की गई है। क्या कुछ होना है आज? देखिए, कैबिनेट है, कैबिनेट में जो एजेंडा आएंगे उसको, एजेंडे को पारित किया जाएगा और उसके बाद और जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया सब पूरी की जाएगी। जी, तो जो नीतीश, आप अपनी बात जारी रखें, हम आपके पास आगे लगातार अपडेट के लिए आते रहेंगे। लेकिन एक बात तो जो नीतीश ने बताई उससे साफ हो गया है कि जो बिहार का सियासी बिसात है, इस पर अगर आपको विपक्ष को मात देना है तो आपके पास जातिगत मोहरों की अच्छी खासी एक तादाद होनी चाहिए, तभी आप आगे अपने विपक्ष को मात दे सकते हैं, सत्ता में बैठ सकते हैं। और इस वक्त इस बिसात में आप कह लीजिए चाहे राजा हो या फिर वजीर हो, तो एक ही चेहरा नजर आ रहा है और वो है सम्राट चौधरी का।